दो पॉइंट x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू -2। मैं इन दोनों में से एक प्रूव करूंगा और एक आप लोगों ने होमवर्क में करना होगा। सो x इज इक्वल टू +2 पे चेक करते हैं क्या ये फंक्शन जो गिवन है ये कॉन्टिन्यूस है या डिसकॉन्टिन्यूस है। सो हम x इज इक्वल टू 2 पे चेक करते हैं। तो अगेन मुझे वही तीन कंडीशन को अप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि फंक्शन डिफाइन होना चाहिए, लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए और थर्ड कंडीशन में दोनों के आंसर इक्वल आने चाहिए। सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट कंडीशन से, यानी फंक्शन डिफाइन होना चाहिए। अब तीन फंक्शन की तीन वैल्यूज हैं, 3x, x² - 1 और 3। हम इन तीनों में से कौन सी पुट करेंगे? क्योंकि x इज इक्वल टू 2 पे कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं तो आपने इसकी कंडीशन देखनी है कि कहाँ पर x 2 के बराबर है। सो पहले तो आप देखें यहाँ पर इक्वालिटी का सिंबल है, इन इक्वालिटी में इक्वालिटी यूज हो रही है, यानी x इज लेस देन एंड इक्वल टू -2। सो हमें -2 नहीं 2 + 2 चाहिए। सेकेंड कंडीशन में तो कोई भी इक्वालिटी नहीं है। हाँ, थर्ड में इन इक्वालिटी में इक्वल यूज हो रहा है, यानी x इज इक्वल टू 2, x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 2। सो ये जो तीसरी कंडीशन है हमारे पास, वहाँ पर फंक्शन की वैल्यू क्या है? 3। तो हमारे पास जो f ऑफ x है वो किसकी इक्वल आएगा? 3 के। सो f ऑफ x किसकी इक्वल आ गया? 3 के। अब हमने x की जगह क्या पुट करना है? 2 पुट करना है। तो x की जगह 2 पुट किया तो आंसर क्या आ गया? 3, क्योंकि यहाँ पर कोई वेरिएबल नहीं है जिसमें हम x की वैल्यू पुट कर दें। सो हमारे पास f ऑफ 2 क्या आया? 3। तो फंक्शन क्या हो गया? डिफाइन हो गया जब x की वैल्यू पुट की, अनडिफाइन नहीं है। सो फर्स्ट कंडीशन तो हमने सेटिस्फाई होगी। नाउ सेकंड कंडीशन, फंक्शन क्या है? लिमिट जो हमारे पास फंक्शन की है वो क्या करनी चाहिए? एग्जिस्ट करनी चाहिए। सो अगेन बिकॉज हमारे पास फंक्शन की एक से ज़्यादा वैल्यूज़ है, सो यहाँ पर हम अगेन लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट का कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। सो लेफ्ट हैंड लिमिट हमारे पास क्या है? लिमिट एक्स अप्रोच किसको कर रहे हैं? 2 को, तो ऊपर माइनस से रिप्रेजेंट करेंगे। सो टू माइनस ऑफ द फंक्शन। अब फंक्शन एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या रखें? सो 3x रखें, x² - 1 रखें या 3 रखें? सो देखते हैं x इज लेस देन 2 कहाँ पर है, बिकॉज लेफ्ट हैंड लिमिट है तो लेस देन 2 होना चाहिए। अगर फर्स्ट कंडीशन देखें तो x इज लेस देन है -2, हमें +2 चाहिए। सेकेंड कंडीशन देखें, x इज लेस देन 2, सो ये सेकेंड कंडीशन में हमारे पास x इज लेस देन 2 है। थर्ड में तो ग्रेटर देन 2 है, तो हम कौन सा फंक्शन की कौन सी वैल्यू यूज़ करेंगे? x² - 1। सो इस f ऑफ x की जगह क्या रख दो? x² - 1। अब आप लिमिट अप्लाई कर दो, यानी x की जगह क्या पुट कर देंगे? 2 पुट कर देंगे, तो 2² - 1 इज इक्वल टू 5। ये थी लेफ्ट हैंड लिमिट। नाउ राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट के लिए अगेन x अप्रोचेस टू 2 प्लस ऑफ द फंक्शन। अब राइट हैंड x किसको ग्रेटर देन 2 होना चाहिए? +2। सो हम फंक्शन की कौन सी वैल्यू पुट करें? आप देखें किसकी कंडीशन जो सी है वो x ग्रेटर देन 2 है। सो ये जो हमारे पास थर्ड है इसमें x इज ग्रेटर देन 2 है, +2, -2 की बात नहीं कर रहे, +2। सो x इज ग्रेटर देन 2। फंक्शन f ऑफ x की जगह क्या रखेंगे? 3 रखेंगे। सो ये हमारे पास क्या आ गया? 3। नाउ लिमिट अप्लाई, बिकॉज वेरिएबल्स नहीं है, सो ये हमारे पास 3 ही आएगा। अब देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर हमारे पास क्या आया? 5, और राइट हैंड लिमिट का आंसर क्या आया? 3। सो ये दोनों इक्वल नहीं है। हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। सो अगर लिमिट ही लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है तो हम कहेंगे कि लिमिट जो सी है वो एग्जिस्ट नहीं करती। सो अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती तो फंक्शन भी डिसकंटिन्यूस होगा, बिकॉज सेकेंड कंडीशन जो सी है वो ट्रू नहीं है, सेटिस्फाई नहीं की, लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं की, तो फंक्शन क्या होगा? फिर डिसकंटिन्यू होगा। किस पॉइंट पर? 2 पे, +2 पे। अब आपने होमवर्क में क्या करना है? -2x की जगह -2 रख के देखना है क्या उसके ऊपर जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस है। +2 पे तो हमने फाइंड कर लिया कि फंक्शन क्या है? डिसकंटिन्यू है। अब आपने x इज इक्वल टू -2 पे खुद चेक करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, फंक्शन दिया हुआ है, कहते हैं फाइंड c की वैल्यू फाइंड करनी है सो डैट
द लिमिट x अप्रोचेस टू -1 ऑफ द फंक्शन इज एग्जिस्ट। कहते हैं लिमिट एग्जिस्ट करती है, पूछ नहीं रहा, बता रहा है कि लिमिट एग्जिस्ट करती है। सो अगर लिमिट एग्जिस्ट करती है तो कहते हैं सी की वैल्यू फाइंड करें, अगर नहीं लिमिट एग्जिस्ट करती है वो कहते हैं सी की वैल्यू को फाइंड करें। सो लिमिट एग्जिस्ट करती है तो लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर होनी चाहिए। सो अगर नहीं भी होंगी तो हमें इक्वल रखना पड़ेगा, बिकॉज उसने कंडीशन दे दी है कि लिमिट एग्जिस्ट करती है, इट मीन्स लेफ्ट और राइट हैंड जो लिमिट है वो दोनों बराबर होंगी। तो जस्ट हम इसकी लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू -1 ऑफ द फंक्शन। अब हमें ये देखना है कि इस f ऑफ x की कौन सी वैल्यू पुट करें। हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं। अब आप देखें कंडीशन में कि x इज़ लेस देन -1 कहाँ पे है। अगर मैं ये फर्स्ट कंडीशन देखूं तो x इज़ लेस देन एंड इक्वल टू -1, सो हमारे पास फंक्शन क्या होगा x+2, यानी इस f ऑफ x की जगह क्या पुट करें x+2। तो पुट कर देते फंक्शन की जगह f ऑफ x की जगह x+2। नाउ अप्लाई द लिमिट, तो ये क्या आ जाएगा -1+2। सो -1+2 आंसर +1। लेफ्ट हैंड लिमिट हमारे पास क्या आई +1। अब हम फाइंड करते हैं राइट हैंड लिमिट। सो राइट हैंड लिमिट में x अप्रोचेस टू -1 और ऊपर प्लस से रिप्रेजेंट करेंगे बिकॉज राइट हैंड लिमिट है। और इस फंक्शन की जगह हम कौन सी वैल्यू पुट करें, राइट हैंड में क्या होता है x इज़ ग्रेटर देन होना चाहिए, x इज़ ग्रेटर देन -1 सेकेंड कंडीशन। तो उस पर वैल्यू क्या है फंक्शन की c+2। तो f ऑफ x की जगह क्या पुट कर दो c+2। अब लिमिट अप्लाई करें बिकॉज x इसमें नहीं है कहीं पर भी, c+2 है तो ये इसका आंसर क्या आएगा c+2। ये राइट हैंड लिमिट है बिकॉज फंक्शन में जो क्वेश्चन है उसमें कह रहा था कि लिमिट एग्जिस्ट करती है। अगर लिमिट एग्जिस्ट करती है तो लेफ्ट और राइट हैंड दोनों बराबर है। सो बिकॉज लिमिट एग्जिस्ट करती है तो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड जो लिमिट है वो दोनों क्या होनी चाहिए बराबर होनी चाहिए। तो लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर हमारे पास क्या है 1 और राइट हैंड लिमिट का आंसर क्या है c+2। तो +2 उधर जाकर -2, तो c का आंसर क्या आ गया -1। ये था क्वेश्चन नंबर 4 और इसमें हमने c की वैल्यू को फाइंड करना था और इसकी लिमिट क्या है वो एग्जिस्ट करती है।